इम्पोर्टेंट केस इसमें डिस्कशन होने वाला है ये कि भी बीटा ब्लॉकर जो है डायबिटिक पेशेंट पे क्यों नहीं देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई नॉट गिवन बीटा ब्लॉकर्स इन द डायबिटिक पेशेंट। क्यों, इसका हम पूरा मैकेनिज्म समझते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उसमें क्या होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट करता है उसको, हाइपोग्लाइसीमिया में उसको जाने नहीं देता। कैसे नहीं जाने देता, उसके लिए दो मैकेनिज्म होते हैं। वो वार्निंग सिम्टम्स देगा या फिर जो है जब रिवर्सल मैकेनिज्म के द्वारा क्या करेगा, जो लो हुआ है ना उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश करेगा। तो पहला मैकेनिज्म देते हैं वार्निंग सिम्टम्स। वार्निंग सिम्टम्स का मतलब होता है कि जैसे ही हाइपोग्लिसमिया होती है तो हमको पता चलता है कि हाइपोग्लिसमिया होने वाला और हम शुगर ले लेते हैं, ठीक है, तो ये बच जाते हैं। तो हाइपोग्लिसीमिया वार्निंग सिम्टम्स को लाने का काम कौन करते हैं पता, रिसेप्टर्स होते हैं हमारे इसमें। जैसे कि बीटा 1 रिसेप्टर्स होता है, ट्रैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन करवाता है हाइपोग्लिसिया पे। बीटा 2 ट्रिमर कराएगा और M3 रिसेप्टर स्वेटिंग कराता है। और हम क्या करते हैं फिर इससे हम समझ में आ जाता है कि हाइपोग्लिसीमिया हो गया और शुगर ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। बट हमने शुगर नहीं लिए किसी कंडीशन पे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बीटा 2 स्टिमुलेटेड होता है। इनमें से बीटा 2 ना स्टिमुलेटेड होते ही रहता है और वो क्या काम कराता है, लीवर और मसल। लीवर और मसल से क्या करेगा, ग्लूकोज को निकालेगा ना, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा और ग्लूकोजिनोलाइसिस तोड़ेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज को जो है बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने से रोक देगा, ठीक है। इससे शुगर बढ़ जाएगी और क्या हो जाएगा, व्यक्ति कंट्रोल में हो जाएगा। बट अगर मान लो कि बात डायबिटिक पेशेंट है और उसको बीटा ब्लॉकर दे दिए हैं, तो बीटा ब्लॉकर मतलब कि उसने भाई ये रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया है ना। अब जब नाम ही है बीटा ब्लॉकर तो उसने क्या करा है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक कर दिया। मतलब ट्रेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन और ट्रीमर जैसे साइन आएंगे ही नहीं, सिर्फ स्वेटिंग आई, ठीक है। तो मास्किंग ऑफ वार्निंग सिम्टम्स, तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि भाई मेरे को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ और इतनी ज़्यादा कंडीशन हो जाएगी तो पेशेंट क्या हो सकता है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन आ सकती है पेशेंट के साथ में। और वही है कि इसमें क्या होता है कि मास्किंग हो जाते हैं, वार्निंग सिम्टम्स दिखते नहीं हैं। और जो बीटा 2 रिसेप्टर क्या करेगा, अब भाई ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी नहीं करा पाएगा, कुछ नहीं करा पाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा रिवर्सल मैकेनिज्म, ठीक है। सो बीटा ब्लॉकर आधा कॉन्ट्राडिक्शन माना जाता है डायबिटिक पेशेंट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेटिंग ही एक ऐसा मात्र सिम्टम्स होता है हाइपोग्लिसिमिया इन डायबिटिक में, अगर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं जो होती है स्वेटिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।